हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चले। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, वो सभी देख लीजिए कि हमारे चैनल पर जबकि रिपीट बेसिस पीटी एग्जाम 2023 की जबकि तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी जो है पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, वो जो है सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा साथ ही उसको ऑन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी आपको क्लास लाइव आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। क्लास का अगर समय देख ले, जीके जीएस की जो क्लास है आपको डेली 10 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। कल नहीं आई थी और आज जो है आपको देखिए 12:30 बजे मिली है, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन कल से जो आपकी क्लास है डेली आपको टाइम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी टाइम पे जो आपको क्लासेस से जुड़ना है। बाकी रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो आपको देखिए इसी टाइम पे दोपहर को 3 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, और हिंदी और जनरल अवेयरनेस की जो क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो समय है इसको आप नोट करके रखिए। इसी टाइम पे जो आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपसे को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ की अगर बता दे तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में जो आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करें, ठीक है। उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया होगा, परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है। तो आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देरी नहीं करेंगे, चलेंगे आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। पेन और कॉपी लेकर स्टार्ट हो जाइएगा आप सभी लोग, क्योंकि आपके देखिए रीजनिंग क्लास है। रीजनिंग क्लास में आपको पेन और कॉपी जो है लगती है, ठीक है। हमारे साथ साथ आप जो है सॉल्व करते करते चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे, ठीक है। 61 नंबर है। वर्ष 2011 में महेश के पास जो है कितने एक्स पेड़ थे। प्रत्येक वर्ष नए वृक्षारोपण के कारण इस संख्या में जो 10% की कितनी वृद्धि हो रही है, ठीक है। 10% की वृद्धि हो रही है। तो पहली बार किस वर्ष में 2011 की तुलना में पेड़ों की संख्या कम से कम जो है 50% अधिक हो जाएगी, बताइए। 2011 में महेश के पास कितने तो एक्स पेड़ थे, ठीक है। प्रत्येक वर्ष नए वृक्षारोपण के कारण इसकी संख्या में जो है 10% की वृद्धि हो रही है। तो पहली बार किस वर्ष में 2011 की तुलना में पेड़ों की संख्या में कम से कम जो है 50% की वृद्धि होगी, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या करने का है, ठीक है। 2011 में हमारा पेड़ों की संख्या कितनी थी, 2011 में पेड़ों की संख्या हमारे पास कितनी है, एक्स है, ठीक है। क्लियर है। वृद्धि कितनी की हो रही है हर वर्ष, तो वृद्धि जो है हर वर्ष देखिए 10% की हो रही है, ठीक है। वृद्धि परसेंट में कितने की हो रही है साथियों, 10% की हर वर्ष वृद्धि हो रही है पेड़ लगाने में, ठीक है। और हमसे पूछा है कि 50% कब तक हो जाएगा, मतलब ठीक है, किस वर्ष तक जो है पेड़ों की संख्या में 50% की वृद्धि हो जाएगी। जब हम पेड़ लगा रहे हैं तो हर हर वर्ष जो है 10% की वृद्धि हो रही है, तो किस वर्ष तक जो है 50% की वृद्धि हो जाएगी, हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो चलिए आपका एक सूत्र लग जाएगा यहाँ पे, एक्स का जो है 50%, ठीक है। मतलब पेड़ों का 50% कब तक हो जाएगा, हमसे ये पूछा, ठीक है। पेड़ों का जो है 50% कब तक हो जाएगा, तो इसके लिए आपका हो जाएगा सूत्रियो, कितने पेड़ थे 2011 में आपके, एक्स पेड़ थे, ठीक है। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और कब तक हो जाएगा ये हमको बताना है, यानी कि एन आपका क्या हो जाएगा, किस वर्ष तक हो जाएगा हमको ये बताना है, ठीक है। परसेंट में तो आपका नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। एक्स कितना 50 का परसेंट पूछा है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, 50x अपॉन में 100%, हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या क्या हो जाएगा, 10x गुड़े एन हो जाएगा, ठीक है। 10x गुड़े एन बटे में 100, ठीक है। तो 100 से 100 तो आपका देखिए वैसे ही कटना है तो कट ही जाएगा, दोनों तरफ 100 है, तो देखिए अब क्या बचेगा यहाँ पे, 50x प्लस 10x गुड़े एन बचेगा ना। तो देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे, एन को हम इधर लेके आते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 50x अपॉन में 10x, ठीक है। इससे x से x कटेगा, 10 बचे 50 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 आएगा। एन आपका क्या आ गया 5, यानी कि एन क्या है आपका देखिए 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2005 वर्ष आपका एन आ गया, ठीक है। मतलब 5 साल बाद जो है 2011 की तुलना में 5 साल बाद होगा, 2011 की तुलना में 5 वर्ष बाद जो है पेड़ों की संख्या कितने परसेंट हो जाएगी, आपके 50% हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 2011 प्लस आपका 5 वर्ष कितना हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। यानी कि 2016 में जो है पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2011 की तुलना में कितनी हो जाएगी, 50% अधिक हो जाएगी। हर वर्ष जो है 10% की वृद्धि हो रही है, उस हिसाब से हम देखेंगे तो 2016 में जो है पेड़ों की संख्या 50% अधिक हो जाएगी 2011 की तुलना में, ठीक है। क्लियर है सभी को। किसी को कोई डाउट होगा हमें देखिए पूछ लीजिएगा कमेंट करके, या तो टेलीग्राम पे मैसेज करके, तो इंस्टाग्राम पे हम उसको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 62 नंबर है। 141 गुणे 142 गुणे 143 को जो है 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, हमको ये बताना है, ठीक है। अगर देखेंगे साथियों, ठीक है, 141, 142, 143, ठीक है। तो 142 को हम देखिए क्या लिख लेते हैं, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है आप सभी को। तो देखिए 142 को हम तोड़ के लिखेंगे, 142 को तोड़ के लिखेंगे तो 142, सॉरी 141, जो 141 इसको तोड़ के लिखेंगे तो आपका 3 गुणे 47 होगा, ठीक है। 3 गुणे 47 कहेंगे तो आपका 141 होगा। उसी प्रकार 142 को हम तोड़ लेंगे, 142 को तोड़ेंगे 2 गुणे 71 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका है 143 सेम टू सेम ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। बटे में 6 आ गया, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, इतना गुणा करने से अच्छा है तीनों को पहले एक में गुणा करें, फिर 6 से भाग दे देते हैं, सीधा सीधा आपका आ जाएगा, ठीक है। तीनों को अगर एक साथ गुणा कर लेंगे फिर 6 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर जो आएगा साथियों, जो शेषफल आएगा आपका 0 आएगा, इतने याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जो आपका दिया गया है 141 गुणे 142 गुणे 143, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, इन सबका अगर गुणा कर लेंगे तो आपको जो आएगा साथियों, देखिए 2863 146 में 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से, ठीक है। तो आपको जो शेषफल बचेगा साथ से 0 बचेगा, ठीक है। 0 आपका शेषफल बचेगा, तो जो आपका आंसर आएगा 0 आएगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, कैलसी निकाल कर आप सॉल्व कर लीजिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मेथड में सिर्फ आपको बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है, आपको खुद करना है, ठीक है। मेथड आपको बता दिया जाएगा, आप सॉल्व खुद करेंगे, इससे क्या है कि आपका जो कैलकुलेशन है और भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 63 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो जाएगी, ठीक। तो देखिए आपका जो डी वाला ऑप्शन दिया गया है, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। चाहिए तो आप चेक कर लीजिए, ये वाला आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्लियर। इसका वर्गमूल निकालिए, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको आंसर बता दिया हूँ, इसका वर्गमूल निकालेंगे आपको पता चल जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक। ठीक है, इसका आप वर्गमूल निकालिए, आपको पता चल जाएगा आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। बाकी सबका भी निकालेंगे, बाकी सबका पता चल जाएगा, इसका निकालेंगे, ये देखिए आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, इतने याद रखिएगा, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जो किसी से ना कटे ऐसी होती है, ठीक है। क्लियर है। 3136 जो दिया गया 3136 से आपका देखिए डिवाइड हो जाएगी, 12,544 में आपके देखिए डिवाइड हो जाएगी। और आपका जो दिया गया है 1296 भी आपके देखिए डिवाइड, लेकिन 28,832 जो आपके देखिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इतनी याद रखिए, ठीक है। इसका कोई वर्गमूल नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 64 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर को ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है, तो 1 से लेके 10 तक, ठीक है। इनका औसत हमको बताना है, ठीक। तो 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 औसत बोला है तो कितनी संख्या है, 10 संख्या है, 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आप सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 55 होगा, 55 को 10 से डिवाइड करें तो इनका औसत जो है 5.5 का आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा ये वाला आएगा, ठीक, क्लियर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 65 को उत्तर देंगे राइट आंसर का, ठीक है। यदि 2 घाते x + 5 घाते x के अंत में 5 है तो x का मान कितना होगा, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, चलिए।
यदि दो घाते एक्स प्लस सॉरी दो घाते एक्स गुणे 5 घाते एक्स के अंत में 5 होता है, ठीक है। ये आएगा, ऐसा आएगा। तो x का मान कितना होगा, ठीक है। तो x का मान कोई भी रखने पर हमें अंत में जो है 10 नहीं आ सकता, ठीक है, याद रखिएगा। x का मान हम कुछ भी रख लें, 2 रख ले, 3 रख ले, 4 रख ले, 5 रख ले, चलिए तो आप रख के रखिए। देखिए अगर 2 का मान हम यहाँ पे x का मान हम 2 रखते हैं, ठीक है। 2 का मान अगर 10 रखते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 होता है, हमको 5 नहीं बोला, हमको देखिए यहाँ पे अंत में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। 3 रख के देखेंगे तो भी आपका 0 आएगा। 100 जब 0 यहाँ पे आएगा तो कितना भी इसका रख ले, लास्ट में हमको 0 ही मिलना, 5 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, आपको कुछ भी रखिए, क्योंकि x का मान कोई भी रखने पर हमें अंत में जो है 5 नहीं आ सकते, याद रखिए। क्योंकि क्योंकि हमको जो फाइनल आंसर 10 का, हमको 10 का अगर घात कुछ भी करें, 1 करे, 2 करे, 4 करे, 5 करे, 6 करे, 10 करे, 11, 12, 100 कुछ भी कर लेंगे, तो लास्ट में जो आपको 5 नहीं मिलने वाला, कुछ भी कर लीजिए तो आपको 0 ही मिलने वाला है लास्ट में। तो x का कोई मान नहीं होगा, जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, पता है x का यहाँ पे कोई मान नहीं होगा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, देखिए। यदि जई को गाजर कहा जाता है, गाजर को ब्लिम्पस कहा जाता है, ब्लिम्पस को फूल कहा जाता है, फूल को देखिए पत्थर कहा जाता है, पत्थर को गुब्बारा कहा जाता है, और गुब्बारे को खिलौना कहा जाता है, तो कलियां खिलकर क्या बनती हैं, ठीक है। यदि जई को गाजर कहा जाता है, गाजर को ब्लिम्पस कहा जाता है, ब्लिम्पस को फूल कहा जाता है, फूल को पत्थर कहा जाता है, पत्थर को गुब्बारा कहा जाता है, और गुब्बारे को जो खिलौना होता है, तो कलियां खिलकर क्या, मतलब कलियां खिलकर पहले क्या बनती है, पहले तो ये देखिए। तो कलियां खिलकर पहले तो फूल बनती है, ठीक है। कलियां खिलकर फूल बनती हैं, और प्रश्न में जो है फूल को पत्थर कहा गया है, ठीक है। फूल को पत्थर कहा गया है, देखिए फूल को क्या कहते हैं, पत्थर कहा जा रहा है। तो फूल को पत्थर का, तो कलियां खिलकर क्या बनेंगी, आपकी पत्थर बन जाएंगे, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। कलियां खिलकर क्या बनती है, फूल बनती है, लेकिन प्रश्न में क्या है, फूल को पत्थर कहा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पत्थर आंसर, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका 87 पे उत्तर देंगे, सही उत्तर का जवाब। 5 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक आपका अलग है, तो बेमेल का यहाँ पे चयन करना, ठीक है। अर्धवृत्त दिया गया, अर्ध विराम दिया गया, सेमीफाइनल दिया गया, सेमिनार दिया गया है, अर्ध स्वरक दिया गया है। तो आपका जो दिया गया है सेमिनार संगोष्ठी, आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, क्योंकि देखिए संगोष्ठी यानी कि सेमिनार जो है, इसको छोड़कर अन्य सभी जो है पूर्ण का आधा भाग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पूर्ण यानी कि मतलब कोई भी सामान पूरा हो उसका आधा, ठीक है, उसका आधा भाग प्रदर्शित करते हैं, जबकि सेमिनार आपका संगोष्ठी इससे जो है भिन्न हो जाएगा, ठीक है। सेमिनार को छोड़कर अन्य सभी का जो पहला भाग हटाने से उनके अर्थ में बदल जाते हैं, ठीक है। अर्ध 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 को अगर हटा देंगे तो देखिए आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। अर्ध अर्ध स्वरक में से अर्ध अर्ध को हटा देंगे, स्वरक पूरा हो जाएगा। अर्धवृत्त में से अर्ध को हटा दें तो वृत्त पूरा हो जाएगा। अर्ध विराम को अगर हटा दें तो विराम जो है पूरा हो जाएगा। लेकिन सेमिनार इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 88 पे उत्तर देंगे। पी प्लस क्यू का अर्थ पी है, ठीक है। यदि पी प्लस क्यू का अर्थ पी है, पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है, ठीक है। तो प्लस से यहाँ पे डिनोट हो रहा है बहन, ठीक है। पी माइनस सॉरी पी भागे क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की माँ है, ठीक है। तो भाग से आपका क्या अर्थ डिनोट हो रहा है, तो भाग से जो है माँ डिनोट हो रहा है, ठीक है। और पी गुड़े क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है, ठीक है। यहाँ गुड़े से भाई डिनोट हो रहा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ एडी की चाची, मामी, ताई, फूफा,
बुआ या मौसी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलेंगे देखेंगे। ए भागे ई ना, पहले देखिए पहले वाला जो ऑप्शन दिया गया, पहले ए भागे ई दिया गया है, तो भाग से हमको क्या माँ दे दो, ठीक है। और गुड़े चाची, तो ये ई की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। और डी मतलब गुड़े का क्या दिया गया, गुड़े का भाई दिया गया है, ठीक है। ये इसकी माँ, और माँ का भाई, यानी कि यहाँ पे मामा वाला अर्थ हो जाएगा, तो ए डी का कुछ नहीं होगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एडी की चाची मामी ताई फूफी बुआ मौसी है, ठीक है, हमको ऐसा बताना है, ठीक है। एडी की या तो चाची मामी ताई फूफा, या तो कुछ भी हो जाएगी, मतलब आंटी हो जाएंगे इंग्लिश में, सीधी सी बात हो जाए, ठीक है। ए डी की ना, तो अगर ए ई की देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे देखिए ए ई की क्या, माँ, और ई डी का क्या, भाई, तो यहाँ पे तो नहीं होने वाला, ठीक है। डी ई की, यहाँ पे देखिए ये इसका, डी गुड़े ई, गुड़े मतलब भाई, ठीक है। ई और डी और ई क्या हो जाएगा, भाई वाला संबंध हो जाएगा। और ई से अगर ये जाएंगे तो ये इसकी माँ वाला संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका नहीं होगा, ठीक है। पहला वाला आपका नहीं होने वाला, क्लियर। दूसरे वाले को देखते हैं, ठीक है। एफ से ए गया है, तो एफ भागे क्या है, भागे आपका माँ है, ठीक है। ये आपका माँ वाला है, यहाँ से माँ गया है, माँ से प्लस में क्या है, तो प्लस में आपका बहन है, ठीक है। बहन है, बहन से आपका देखिए भाई वाला गया है, ठीक है। तो ए और डी का हमको संबंध बताना है कि इसकी आंटी होनी चाहिए, ए डी की आंटी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे भाई वाला आ गया है, तो ये तो आपका होने वाला नहीं है, ठीक है। ये भाई वाला आ गया है, ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये डी का ई क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। और भाई और ई के बीच में कौन सा है, तो बहन का संबंध है, ठीक है। तो ये भी इसकी बहन हो जाएगी, तो ये वाला संबंध को नहीं होगा, ठीक है। डी और ई आपके भाई हैं, डी और ई आपके आपस में भाई हैं, ठीक है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। डी और ई आपके भाई बहन हो जाएंगे। और बहन, ये ई और ई भी आपके कौन हो जाएगा, बहन हो जाएगा, ठीक है। ई और ई भी आपके यहाँ पे बहन हो जाएगी, तो यहाँ पे बहन वाला संबंध हो जाएगा, भाई बहन वाला, तो ये भी आपका नहीं होने वाला, ठीक है, क्लियर है। ये वाला भी आपका नहीं होगा। अब जो है ये वाला सी वाला देखेंगे, सी वाले में क्या होता है, ठीक है। ए और बी क्या है, आपके बहनें हैं आपस में, ठीक है। प्लस है मतलब बहनें हैं। बी सी की क्या है, माँ है, ठीक है, बी सी की माँ है। और सी डी का क्या है, भाई हो जाएगा, ठीक है। सी डी का भाई हो जाएगा, ठीक। तो सी डी का भाई हो गया, क्लियर है। मतलब सी जो है डी का भाई होगा, क्लियर। और सी की माँ आपकी ए हो गई, बी। और बी की बहन आपकी ई है, तो ई यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए आपका जो डायग्राम बनेगा, ये भाई हो गया, क्लियर। इसकी माँ कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी। सी की माँ आपकी बी, और बी की बहन आपकी कौन है, तो ये है, ठीक है। बी की बहन आपकी ये है, ठीक है। सी और डी और सी भाई हो जाएंगे। भाई की माँ की बहन आपकी ये है, ठीक है। भाई के माँ की बहन, यानी कि इसकी भी माँ की बहन आपकी ये इसकी मौसी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मौसी वाला संबंध आपका आ रहा है किसमें, सी वाले में, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ए डी की मौसी आपकी हो जाएगी यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे देखिए डायग्राम, आपको डायग्राम देखिए, ठीक है। डायग्राम देखिए, अभी अभी समझ में आएगा आपको। डी सी का भाई, गुड़े का मतलब भाई दिया गया, गुड़े का मतलब भाई दिया गया था, भाग का मतलब माँ दिया गया था, और प्लस का मतलब बहन दिया गया था। यहाँ पे देखिए डी सी भाई हो जाएंगे, ठीक है। सी डी का भाई था, सी जो है डी का भाई है, क्लियर है। सी की माँ कौन है, बी है। सी की माँ आपकी यहाँ पे बी हो जाएगी, क्लियर। और बी, बी की बहन ए हो जाएगी, ठीक है। बी की बहन ए हो जाएगी। तो ये दोनों तो भाई बहन है, इनकी भी दोनों की माँ कौन है, बी है। और माँ की बहन को क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा ए डी की, क्लियर है सभी को ये वाला। तो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर, क्लियर है सभी को, समझा ये वाला।
ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका 89 पे उत्तर देने की कोशिश करिएगा। राइट आंसर 89 दिया गया कथनों, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े और निश्चित करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। ठीक है, कथन क्या है? भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों यानी कि कलाकारों की बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की कई फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। ठीक है, तो इसका हमको निष्कर्ष निकालना है। क्लियर है सभी को? भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात का गवाही दे रहे हैं कि सितारों कलाकारों की जो बड़ी बजट की फिल्में हैं खराब हो रही हैं। ठीक है, खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु की आधारित छोटी बजट की जो कई फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है? सितारों यानी कि कलाकारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल रही हैं। आपका हो जाएगा निष्कर्ष, जो पहला वाला दिया गया है आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है सभी का। ठीक है, ये तो ध्यान से देख लीजिए एक बार और। क्या दिया गया है कि भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों यानी कि कलाकारों की बड़ी बजट की जो फिल्में हैं खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु की आधारित छोटी बजट की जो फिल्में हैं बढ़िया कारोबार कर रही हैं। तो निष्कर्ष निकल के आपका यह सितारों यानी कि कलाकारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्मों पर अत्यंत सफल रही है। मतलब ठीक है, मतलब जो कलाकारों से नहीं, फिल्म जो है अपनी उससे जो आपकी कहानी होती है, कथा सामग्री, उसके कारण जो है छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल रही है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया ये वाला निष्कर्ष आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है? और निष्कर्ष आपका दूसरा दिया गया था, बड़े सितारों के चयन के कारण जो है बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए आपकी जो कथा सामग्री है उसके हिसाब से आपकी फिल्म जो है सफल रहती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका केवल और केवल अनुसरण एक यहाँ पे आपका अनुसरण करेगा। ठीक है, केवल और केवल एक निष्कर्ष जो आपका यहाँ पे अनुसरण करेगा। ठीक है, क्लियर है? दूसरा आपका नहीं करेगा। क्लियर सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है? 90 नंबर उत्तर देंगे। विकल्प दिया गया, आकृति में कौन सी आकृति दी हुई आकृति का दर्पण आकृति है यदि दर्पण को दाहिनी ओर से देखा जाए। ठीक है, आपका दर्पण यहाँ पे हो जाएगा। आपका जो बॉक्स है, बॉक्स आपका ऐसे ही बनने वाला है। आपका जो ये षटभुज है, षटभुज आपका यहाँ पे बनेगा। क्लियर है सभी को? षटभुज आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और आपका ये बनेगा, आपका ऐसा बनेगा। क्लियर? और जो आपका ये दिया गया है, पहले तो ये बनेगा ना, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। क्लियर है? और लास्ट में जो आपका ये बनेगा। ठीक है, ठीक है, आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, तो कौन सा वाला डायग्राम बन रहा है ऐसा देख लीजिए। आप देखेंगे साथियों तो इसका दर्पण आकृति कौन सा बन जाएगा? तो बी और डी, देखें बी और डी दोनों यहाँ पे आपकी इसकी दर्पण आकृति बन रही है। ठीक है, बी और डी दोनों ही इसकी दर्पण आकृति बनेगी, देख लीजिए दोनों सेम है। तो बी और डी आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? समझा ये वाला? ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे रीजनिंग की कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहली बात है चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जो बताएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहली बात है चैनल को जो सब्सक्राइब। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपकी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।